जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ईडीयू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने कम्युनिटी पोस्ट की सीरीज़ शुरू की है, तो उसमें आज ये हमारा 10 नंबर का सीरीज़ है, जो कि आयोग द्वारा पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक लंबी तटरेखा है? यानी कि इस मैप में ये जो तटरेखा दिख रहा है, इसमें सबसे बड़ी तटरेखा यानी कि सबसे बड़ा बीच किस स्टेट में पाया जाता है? तो इसके विकल्प है ए गुजरात में, बी महाराष्ट्र में, सी केरल में या डी तमिलनाडु में। तो इसका सही उत्तर होगा ए गुजरात में। गुजरात की तटरेखा सबसे बड़ी तटरेखा है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। तो जैसा कि आप ये मैप में देख रहे हैं, हमारा भारत तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से इसे प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। भारत की तटरेखा की अगर कुल लंबाई की बात करें तो यह 7516 किलोमीटर है, जिसमें कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल इतने स्टेट आते हैं। अब सबसे बड़ा तटरेखा गुजरात है, तो दूसरे नंबर पे जैसा कि आप यह मैप में देख रहे हैं, यह महाराष्ट्र है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। तो जैसा कि पृथ्वी का अपना एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं वो है, तो ऐसे ही टाइटन किस ग्रह का एक उपग्रह है? तो इसके विकल्प है ए मंगल का, बी शुक्र का, सी बृहस्पति का या डी शनि का। तो इसका सही उत्तर होगा डी शनि का। शनि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उपग्रह है, पहले नंबर पे बृहस्पति है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। टाइटन शनि का एक सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि 82 उपग्रहों में से एक है। शनि के चारों ओर ये जो वलय आप अभी देख रहे थे, इस तरह का ये वलय पाए जाते हैं, जिनकी संख्या टोटल 10 है। और शनि की जो सतह है, इसका जो टेम्परेचर है वह 180 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगला प्रश्न है, घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? जब हमें चोट लगता है तो वहाँ पे घाव हो जाता है, तो वह किस विटामिन से ठीक होता है? तो इसके विकल्प हैं ए विटामिन बी, बी विटामिन सी, सी विटामिन ए या डी विटामिन डी। तो जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जब घाव हो वहाँ पे आप सीधा नींबू या फिर कुछ खट्टा चीज़ डाल दें, ऐसा मत करिएगा। चलिए इसके बारे में समझते हैं, तब आपको पता चलेगा ये कैसे वर्क करता है। तो विटामिन सी, जिसका अम्लीय नाम होता है स्कर्विक अम्ल, जो कि घाव भरने में सहायक होता है। स्कर्वी रोग, हड्डियों का कम विकास होना आदि विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी मिलते कहाँ से हैं? तो यह नींबू, संतरा, टमाटर यानी कि जो खट्टे फल होते हैं, उससे हमें विटामिन सी मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब जैसा कि आप ये खूबसूरत सा एक शहर देख रहे हैं, इसका नाम जौनपुर है। तो इस जौनपुर की स्थापना किसने की? तो इसके विकल्प ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज शाह, सी इब्राहिम शाह शर्की या डी सिकंदर लोदी। तो इसका सही उत्तर होगा बी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ही जौनपुर शहर की स्थापना की थी। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा डीपली जानते हैं। तो तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह, जिन्होंने जौना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे जौनपुर शहर की स्थापना की। अब मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खां था, तो इसलिए इस शहर का नाम जौनपुर रखा। अब इसके अतिरिक्त उन्होंने फिरोज़ाबाद, फ़तेहाबाद, हिसार और फिरोज़पुर नाम के गांव भी बसाए थे। अब जो फिरोज़ शाह तुगलक थे, उन्होंने कई विभाग की स्थापना की थी, जिसमें से एक विभाग था दीवान खैरात। जो गरीब मुसलमान थे, अनाथ थे और जिन्हें आर्थिक सहायता की ज़रूरत थी, तो उनके लिए यह दीवान खैरात था, जिसमें से उनकी आवश्यकताओं पे उनको वो धन दिया जाता था। अगला प्रश्न है, एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसके विकल्प है ए सी राजगोपालाचारी, बी पट्टाभी सीतारमैया, सी राजेंद्र प्रसाद या डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका उत्तर ए सही होगा। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, सी राजगोपालाचारी भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर थे। चलिए इसके इतिहास में चलते हैं और थोड़ा और जानते हैं।
लॉर्ड माउंटबेटन के इंग्लैंड के वापस जाने के बाद सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950 यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था तो उसके 2 साल तक यहाँ भारत के गवर्नर जनरल बने रहे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तथा स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। यह लाइन इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब 26 जनवरी 1950 यानी कि जब हमारा देश गणतंत्र हो गया था, जब हमारा संविधान लागू हो गया था, इसके बाद ये जो भारत में गवर्नर जनरल की एक उपाधि थी, जो पद था, उसे ख़त्म कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि गीला किस प्रकार का विशेषण है। तो इसके विकल्प है ए सार्वनामिक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण या डी इनमें से कोई नहीं। तो विशेषण, जैसा कि हमें गीला शब्द से पता चल रहा है, ये किसी तरह का गुण बता रहा है, तो यह एक गुणवाचक विशेषण होगा। अब गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? ऐसा विशेषण जिससे किसी का रूप, रंग, आकार, अवस्था, स्वाद, दिशा, स्थान आदि का बोध होता है, उसे ही गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है चिरंतर का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसके ऑप्शन है ए चिंता करने वाला, बी चिंता नहीं करने वाला, बी नश्वर या डी चिता। तो इसका सही उत्तर होगा सी नश्वर। चिरंतर जिसका मतलब होता है शाश्वत, मतलब जो हमेशा रहता हो, तो इसका विलोम होगा नश्वर। अगला प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से इन सारे ऑप्शन में कौन सा एक शुद्ध रूप है। तो इसके ऑप्शन ए वंदना, बी वंदना, सी वंदना। अब इसका आंसर होगा बी वंदना। अगला प्रश्न है बढ़ा चढ़ा के कहना। जैसे कुछ लोग होते हैं छोटी सी बात को इतना बढ़ा के बताते हैं कि वह तिल का पहाड़ बना देते हैं। तो इसके लिए शब्द कौन सा होगा। तो इसके विकल्प है ए अतिवादी, बी अतिशय, सी अत्यंत या डी अतिशयोक्ति। तो इसका आंसर होगा डी अतिशयोक्ति, यानी कि जो बढ़ा चढ़ा के बताते हैं उसके लिए अतिशयोक्ति एक शब्द होता है। चलिए आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो इसके विकल्प है ए दिनकर, बी दिवाकर, सी प्रभाकर या डी सूरज। तो इसका सही उत्तर होगा डी सूरज, और इसका तत्सम रूप होगा सूर्य। तो यह हमारा आखिरी प्रश्न था, और आप ऐसे ही हर रोज़ डेली कम्युनिटी पोस्ट पे 10 क्वेश्चन अटेंड करिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए।